So hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 years. In this video, I will introduce to you फाइनल अकाउंट्स. सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका मेन कारण है टू फाइंड आउट वेदर अ बिजनेस इज इन अ प्रॉफिट और इन अ लॉस. प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने का ये एक जरूरी हो जाता है. तो ये प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. दूसरे भी कई इसके कारण है, जैसे कितना टैक्स भरना, आपका एसेट्स कितना है, आपका लायबिलिटीज कितना है, एक्सेट्रा. इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा. प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा. From students' point of view, one question when you solve in the exam, वो क्वेश्चन में आपको पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा. नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लास्ट में आपका बनेगा बैलेंस शीट. 3 हिस्सों में एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डिवाइड होना है. तो इस वीडियो में मैं आपको जो पहला पार्ट है, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बारे में बताऊंगा इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. देखिएगा ध्यान से. ये जो आपके सामने है अभी, ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक तरीके से फॉर्मेट है. चाहे तो आप पॉज करके यहाँ पे इसका फॉर्मेट अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए. टू स्टार्ट इन दिस फैशन, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना, कैसे ड्रॉ करना, बहुत ही सिंपल है. सबसे पहला, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए आप किसी भी अकाउंट में कॉर्नर में डेबिट क्रेडिट लिखना ये जरूरी हो गया. सो प्लीज फर्स्ट यू राइट डेबिट क्रेडिट. ऊपर जो हेडिंग है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर आपको डेट लिखना है, मोस्टली 31 मार्च या 31 ऑफ डिसंबर एज पर द क्वेश्चन. डेट सिर्फ एक बार लिखना है ऊपर, फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल का. कॉलम्स बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर्स कॉलम दोनों तरफ. अमाउंट कॉलम आप देख सकते हो, एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है. इनर कॉलम इज कंसिडर्ड रफ, आउटर कॉलम इज योर मेन कॉलम. इनर कॉलम का यूज है कुछ भी ऐड या लेस करना है तो वी राइट इट इन द इनर कॉलम. अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है ये आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा. दूसरा वीडियो बनेगा पार्ट 2 करके, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आऊंगा स्टेप बाय स्टेप. आपके बिजनेस में साल के शुरुआत में जो आपका स्टॉक होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ओपनिंग स्टॉक. और जो स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक इज स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चालू करो तो यू हैव टू स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक, यू कैन से कंपल्सरी. ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना आपके लिए जरूरी है. नेक्स्ट उसके बाद में आएगा परचेसिस. याद रहे, परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस्ड. परचेस जो लिखा जाता है वो मशीनरी या फर्नीचर नहीं, गुड्स परचेस्ड इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट. और उसमें से अगर आपने गुड्स कोई डिफेक्टिव डैमेज है और आपने उसको वापस किया
विच वी कॉल इट एज अ परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करके द अमाउंट गोज इन द आउटर कॉलम। याद रहे ओपनिंग स्टॉक नंबर 1 पे ही आना चाहिए, परचेस शुड बी द नेक्स्ट वन। सेल्स जो है यानी कि गुड्स सोल्ड, माइंड यू, हाँ, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं, एसेट नहीं, गुड्स। हाँ, सेल्स आप देख रहे हो इनर कॉलम में लिखा गया है क्योंकि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस किया जाएगा और फिर अमाउंट आउटर कॉलम में, नेट अमाउंट विल गो इन द आउटर कॉलम। याद रहे सेल्स एकदम ऊपर हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में, नेचुरली क्रेडिट साइड। परचेस गुड्स कम्स इन होता है, सेल्स गुड्स गोइंग आउट होता है, इसलिए परचेस डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड में दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन एज द एंड, नीचे एकदम, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर का कैलकुलेशन है। इट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, रेड कलर में आप देख सकते हो कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमको क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपके जो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं उसको लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे सर फॉर एग्जांपल, तो मैंने इधर एक फॉर्मेट पूरा, जो कि आप यहाँ पर उसको बाद में, मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद में, हाँ, आप इसको पॉज करके ज़रूर से लिखना। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है, मैंने आपको बोला कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना। तो आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप ध्यान से, हाँ, ये पूरा लिस्ट आप देखो ध्यान से। वेजिस आप बोलते हो ना, वेजिस टू वर्कर्स। अब वेजिस का अलग अलग नाम है, वेजिस, प्रोडक्टिव वेजिस, मैन्युफैक्चरिंग वेजिस, वेजिस एंड सैलरी, उसमें पहला वर्ड वेजिस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं फर्स्ट वर्ड इज वेजिस। सब फैक्ट्री के खर्चे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, लाइक फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पावर, कोल, गैस, वाटर। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी और रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टी बोला जाता है। तो जब मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, तो यहां पर मैंने पूरा लिस्ट दिया है कि फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब उसमें क्या क्या आ सकता है। ये पूरा ग्रीन जो है, वेजेस से लेकर रॉयल्टी तक, आर ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, पॉइंट नंबर 2 मैंने जो इधर लिखा है, ऑल एक्सपेंस ऑन परचेस, यानी कि गुड्स परचेस करते समय आपका जो खर्चा हुआ वो। अकाउंट लैंग्वेज में हम उसको इनवर्ड एक्सपेंस ऐसा बोला जाता है इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। इनवर्ड एक्सपेंसेस लाइक, फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये फॉर्मेट इसलिए इधर रखा है, ये देखो, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब खर्चे जब आप गुड्स खरीद के लेते हो तो ट्रांसपोर्ट का आपको खर्चा लगता है या कोई ड्यूटी आपको भरना होता है बाहर से माल लाए तो ऑल एक्सपेंस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस वी कॉल देम इनवर्ड एक्सपेंसेस। ये सब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तो नेचुरल एक्सपेंस है तो डेबिट में ही जाएगा। खाली कैरेज या खाली फ्रेट तो भी उसको इनवर्ड समझ के ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना होगा। एक दूसरी बात, ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, जहां पर आपने सेल्स लिखा है, उधर ही एक पॉइंट और आपको दिखने में आएगा
कि कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये देखो कि गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कोई भी कारण सर गुड्स गया आउट तो क्रेडिट में ही डालना है, जैसे आप सेल्स का पोस्टिंग क्रेडिट साइड में करते हो। अब आप पूछेंगे सर गुड्स गोइंग आउट में आप एक दो एग्जांपल बताओ। यस, उसी के लिए तो ये लिख के रखा है। ये देखो आप, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आपने गुड्स दिया अपने कस्टमर को बिल्कुल फ्री, तो गुड्स गोज आउट हो गया। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर या पार्टनर जो भी है बिजनेस में से वो गुड्स लेके गया, तो नेचुरली गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसमें भी आपका गुड्स निकल गया बिजनेस में से। अच्छा, चोरी हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो भी गुड्स बाहर चला गया। तो स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, अरे तेरे को इतना सब थोड़ी याद रखना है, हाँ, यू नीड नॉट रिमेंबर द एंटायर लिस्ट। अरे इतना बड़ा बड़ा लिस्ट, डर जाएगा बच्चा। तो हम क्या बोलते हैं, तू इतना याद रख, हाँ, यू ओनली रिमेंबर दैट गुड्स गोस आउट ऑफ द बिजनेस, खलास। इट इज टू बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये वाला फॉर्मेट आपको इजी रहेगा। याद रहे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, इसका जगह फिक्स्ड है, ऐसा लोअर लेवल में बोल सकते हैं। मतलब इसको यहीं दिखाना है जहां आपको दिख रहा है ब्लू कलर। डेबिट साइड में फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, इनवर्ड एक्सपेंस आएगा, और क्रेडिट में गुड्स गोइंग आउट। फिर स्टूडेंट जब टोटलिंग करेगा, मोस्टली क्रेडिट साइड का टोटल उसको ज्यादा मिलेगा और डेबिट का टोटल थोड़ा कम। जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। और इन केस डिफरेंस गोज ऑन द अदर साइड, यानी डेबिट का टोटल ज्यादा हो गया किसी कारण से, तो ये केस हो जाएगा ग्रॉस लॉस का। बट मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स विल बी शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट। हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसका मतलब है ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से नीचे उतरेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे क्या आएगा, हाँ, तो बोले ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नो डाउट मैं दूसरे वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए, वही ठीक रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट टोटल लेस डेबिट टोटल करेगा, और जो भी उसका डिफरेंस आएगा इधर, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस लॉस है तो उल्टा, इन केस लॉस है, ऐसे मैं एरो दिखा रहा हूं आपको, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, चांसेस कम, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये फॉर्मेट तो आपको पॉज करके लिख ही लेना है ताकि आपको पता चले कि वही ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअली क्या आता है। लेकिन ये सब याद नहीं रखना है, याद सिर्फ ये 2 पॉइंट रखना है, फैक्ट्री एक्सपेंस और इनवर्ड एक्सपेंस, खत्म। अब मेरा बात थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने इधर एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, ईयर एंडिंग मार्च करके, वो डेट तो जो भी वो लोग देते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, मैं अभी नीचे आपको इन 2 मिनट्स इसको क्लियर करके देता हूं ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए। इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको जो है व्हाट यू आर सपोज टू राइट, बोले सर ओपनिंग स्टॉक नंबर 1 पे आएगा। यस, नंबर 1 पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक प्रॉब्लम में किधर भी दिया रहेगा, इट हैज टू बी शोन एज द फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट यू आर सपोज टू राइट परचेसेस विच इज 25,000। आपने देखा इसको इनर कॉलम में लिखा गया है क्योंकि परचेस में से जो है परचेस रिटर्न होगा लेस,
परचेस में से परचेस रिटर्न होगा लेस एंड द अमाउंट गोज इन द आउटर कॉलम. परचेस ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड वाइल सेल्स शुड बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड. ये देखो सेल्स 2 लाख. हाँ, ऊपर क्वेश्चन देखते जाना पैरेलल. सेल्स में से आपको जो है, हाँ ये प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं, सेल्स रिटर्न आपको लेस करना है 10,000. तो आउटर कॉलम में चला गया 1,90,000, 1,90,000. वेजेस इज कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री एक्सपेंस. बराबर, वेजेस इज कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री एक्सपेंस. ये कितना है? 5,000. ओके, तो बराबर देखना क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेस हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, वेजेस हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है. चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा है? 62, जो भी है. सो विल राइट ओवर हियर क्लोजिंग स्टॉक. हम लोग उसको एंड में लिखते हैं. चलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है? 62. ठीक है, ओके. उसके बाद कुछ छूटा क्या? यस, कैरेज और रॉयल्टी. ओनली कैरेज का मतलब होता है कैरेज इनवर्ड. ओके, ओनली कैरेज इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड. कितना है? ये भी 5,000 है. ठीक है भाई. और रॉयल्टी जो है, मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टी उसको बोला जाता है. रॉयल्टी कितना दिया है? बोले 10,000. ओके फाइन, रॉयल्टी इज 10,000. अब जो है आपको ये क्रेडिट साइड का टोटल अगर अपन करते हैं तो ये 1,90,000 प्लस 62,000 अगर अपन करते हैं तो ये 252 का टोटल बनता है. 2,52,000. और ये 2,52,000 में से हमको ये डेबिट का टोटल लेस करना है. तो ये 10 और ये 10, 20, 20, 40 और 22 बोले तो 62 है. कितना है? 62,000. 62,000 जो है ये अपने को 2,52,000 में से, हाँ 62,000 जब अपन लेस करते हैं तो अपने को डिफरेंस आता है. डिफरेंस कितना आया? हाँ, तो डिफरेंस आया 1,90,000. 1,90,000 मैंने सर्कल किया. सर्कल का मतलब ये डिफरेंस है. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. और ये आपका हो गया 252. याद रहे, ये 2,52,000 टोटल था क्रेडिट साइड का. उसमें से डेबिट का टोटल 62 था. तो हमने ये डिफरेंस निकाला 1,90,000. ये डिफरेंस क्या दिखाया? ये डिफरेंस बताता है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है. जब अपन दूसरे वीडियो पे जाएंगे, पार्ट 2 कराऊंगा. और आज भी मैंने वैसे बोला कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कुछ इस तरीके से दूसरे पार्ट में चला जाता है. 1,90,000. ये दूसरा पार्ट बोले तो क्या है? हाँ, ये दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप. आई हैव इंट्रोड्यूस टू यू इन अ सिंपल लैंग्वेज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना जाता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, और उसका डिफरेंस आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस. अगर डिफरेंस सामने जाता तो ग्रॉस लॉस बनता, चांसेस कम रहता है. नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर आगे बैलेंस शीट एडजस्टमेंट धीरे से. आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर से. एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम. टिल देन वी स्टॉप. सी यू एवरीबॉडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.